नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ वैशाली। संपूर्ण हिमाचल में नजर सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस पर। प्रदेश में नामांकन भरने वाले उम्मीदवारों की आई बाढ़। एक दिन में लगभग 100 उम्मीदवारों ने भरे नामांकन। अगले 3 दिन रहेगी छुट्टी। 25 अक्टूबर को है नामांकन की आखिरी तारीख। परिवारवाद के आरोपों पर अलका लांबा ने भाजपा को घेरा। बोली, आरोप लगाने वाली भाजपा ने अपने 10 विधायकों के टिकट काटकर परिवार में ही बांटे। उपचुनाव की हार ट्रेलर थी। 8 दिसंबर को बेरोजगारी, महंगाई और अपराध से जनता को मिलेगा छुटकारा। कौल सिंह ठाकुर ने सीएम जयराम पर साधा निशाना। कहा, मुख्यमंत्री को हराना कोई बड़ी बात नहीं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को हराकर घर पर बिठाया। कांग्रेस की सरकार बनते ही भाजपा के खिलाफ लाई जाएगी चार्जशीट। द्रंग विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी पूरनचंद ठाकुर ने कौल सिंह पर बोला जुबानी हमला। कहा, सीएम बनने का सपना छोड़ दे कौल सिंह, अब जनता नहीं देगी साथ। भाजपा के 5 और कांग्रेस के 40 सालों में किए कामों में साफ दिखेगा फर्क। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर माहौल काफी गर्मा गया है। नामांकन के 5वें दिन नामांकन भरने वालों की खासी भीड़ दिखाई दी। नामांकन दाखिल करने वालों की मानो बाढ़ सी आ गई और इसकी वजह ये रही कि कल से दिवाली की 3 छुट्टियां हैं और उसके बाद 25 अक्टूबर को नामांकन का अंतिम दिन होगा। लेकिन उस दिन अमावस्या पड़ रही है, इसीलिए अधिकतर नामांकन आज ही भर लिए गए हैं। आज 100 से ज्यादा नामांकन दाखिल किए गए हैं। आपको बता दें कि भाजपा के 46 उम्मीदवारों ने आज नामांकन भरे और कांग्रेस के अधिकतर प्रत्याशियों ने भी आज ही नामांकन दाखिल किया। हालांकि कांग्रेस पार्टी की अभी 5 सीटों पर नाम फाइनल नहीं हुए हैं। बावजूद इसके शुक्रवार को अधिकतर उम्मीदवारों ने नामांकन भर दिए हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीति गर्मा गई है। वहीं शुक्रवार को बिलासपुर दौरे पर पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि उनके लिए ये चुनाव कोई बड़ी बात नहीं है। 20 साल संगठन में रहकर विभिन्न पदों के लिए उन्होंने चुनाव लड़े हैं और जीत भी हासिल की है। सीएम ने कहा कि पूरे हिमाचल का दौरा कर चुके हैं, लोग भाजपा को रिपीट करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं उन्होंने कांग्रेस के बयानों को लेकर भी निशाना साधा। केंद्र है ये बिलासपुर, जहां आज हम आपके बीच में हैं। अगर हिमाचल का नक्शा आप निकालें तो बिलासपुर कहां मिलता है आपको मालूम है कि हिमाचल के नक्शे के बीच में है। और यही नहीं, आज पूरी देश की राजनीति का जिनके हाथ में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, जो पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उनकी ये कर्मस्थली है। उस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि राजनीति का राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो मानचित्र पर बिलासपुर का एक बहुत अहम स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है, एक पहचान है। और उस विधानसभा क्षेत्र में आज हम यहाँ पर विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए नामांकन पत्र भरने के लिए हम आए हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का यह गृह क्षेत्र है, कर्मभूमि है और इस कर्मभूमि में बहुत सारे साथियों के साथ उन्हें काम करते हुए वक्त गुजारा। कठिन परिस्थितियों का दौर था, लेकिन उसके बावजूद इस बिलासपुर को आगे बढ़ाने के लिए जो किया जा सकता था वो करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी महंगाई के मुद्दे पर दिल्ली में रैली की, पर महंगाई के मुद्दे पर दिल्ली में रैली में भाषण देने लगे तो कहने लगे कि आटा 40 रुपए लीटर हो गया। उस पार्टी में आप अंदाजा लगाओ कि जिस पार्टी के राष्ट्रीय नेता को यही मालूम नहीं है कि आटा किलो के साथ मिलता है या लीटर के साथ। सचमुच में कई तरह की बातें हैं, क्या कहें, मुझे लगता है कि वो छोड़ देना चाहिए। और जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात कहूं मैं,
एक कुर्सी है, सब उसको खींचने लगे हुए। कितने मुख्यमंत्री अपने आप को मंच संचालन करने वाले को कहा जाता है कान के पीछे, तू बोल कि भावी मुख्यमंत्री आने वाले हैं। दूसरी जगह जाते हैं तो दूसरे वाले बोलते हैं, स्लिप पकड़ा करके देते हैं कि आप बोलो कि ये मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हो सकते हैं। और इस कदर ऐसा इस तरह का एक माहौल खड़ा किया है कि पता नहीं कितने मुख्यमंत्री होंगे उस पार्टी में। इसको बनाना है मैं उस बात को लेकर के, लेकिन सबसे बड़ी बात हैरानी की तो इस बात को लेकर के होती है, जब पूरा देश का दृश्य देखें तो देश में 18 राज्यों में आज भाजपा की सरकारें हैं और जो कांग्रेस पार्टी है। मंडी पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने भाजपा पर यू टर्न लेने का आरोप लगाया है। अलका लांबा ने भाजपा के परिवारवाद पर किए बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा ने 10 विधायकों के टिकट काटकर परिवार में ही बांट दिए और द्रंग में टिकट कटने से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का हाथ थामा है। अलका लांबा ने भाजपा की डबल इंजन की सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी, मुख्यमंत्री के गृह जिले में अपराध बढ़ने के आरोप लगाए और कहा कि इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जा रही है और इस बार जनता कांग्रेस के पक्ष में ही वोट डालेगी। कोई विरोध नहीं है। आप ही पत्रकार साथियों ने जब कांग्रेस की पहली 46 लोगों की लिस्ट जारी की हुई हमारी, तो आपने मालूम है कितना माहौल बना है। वहीं भाजपा के 10 विधायकों की टिकट काट दी जाती है क्योंकि उन 10 विधायकों के खिलाफ आवाज थी, जनता में खिलाफ आवाज थी, हारने जा रहे थे और 10 की 10 टिकट भाजपा ने हम पर परिवारवाद का आरोप लगा के खुद यूटर्न ले लिया और 10 विधायकों की टिकट कटी तो परिवार में दी। कार्यकर्ता कल दरंग में ठाकुर साहब जी की उपस्थिति में नामांकन के बाद लगभग 100 भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, क्योंकि यहाँ के भी विधायक, दरंग के विधायक की टिकट क्यों काटनी पड़ी भाजपा को, पूछना चाहता है हिमाचल और दरंग के लोग जो है। आपने काटी, दी किसको? बाहर के लोगों को दी। कार्यकर्ता गुस्सा में था, इसीलिए दरंग में भाजपा के 100 के करीब कार्यकर्ताओं ने ज्वाइन किया है। मैं बात को रखूं, मंडी में मुख्यमंत्री का गृह राज्य है यहाँ पर, लेकिन मंडी उपचुनाव जब होता है लोकसभा का, डबल इंजन की सरकार जयराम ठाकुर जी की को हार का सामना करना पड़ा। वो एक ट्रेलर था, बाकी पिक्चर अभी बाकी है और 12 नवंबर को जब हिमाचल में वोट पड़ेगा और 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा तो भाजपा की डबल इंजन की सरकार बेरोजगारी, महंगाई, हमारे सरकारी कर्मचारी ओपीएस की मांग को लेकर जो आंदोलित है, हमारे जो यहाँ पर दूसरे मुद्दे हैं, सेब का व्यापारी है, हमारे यहाँ पर जो अपराध मंडी में, मैंने अभी आपको बताया सबसे ज्यादा बलात्कार कहीं हुए हैं तो जयराम ठाकुर जी आपके गृह राज्य जिले मंडी में हुए हैं। ये कहना चाहता हूँ, इस बार मैं प्रदेश के नेतृत्व का, राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे दूसरी बार सराज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस को जिताने का, कांग्रेस का विधायक बनाने का जो मुझ पर जिम्मा दिया है, इसको मैं ईमानदारी के साथ सबको साथ ले चल के इसको निभाऊंगा और सराज से कांग्रेस की सीट इस बार निश्चित जीतेगी। प्रदेश में चुनावी जंग के साथ ही भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। द्रंग से कांग्रेस के प्रत्याशी कौल सिंह ठाकुर ने जीत का दावा करते हुए सीएम जयराम ठाकुर पर निशाना साधा है। कौल सिंह ने कहा कि जयराम ये ना सोचे कि मुख्यमंत्री को कोई हरा नहीं सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को हराया है, जिसमें शांता कुमार, प्रेम कुमार धूमल और धामी शामिल है और जयराम को हराना भी कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ तक सराज की बात है, सराज में जैसे चेतराम ने कहा ऐसा खर्च हुआ, लेकिन उसका दुरुपयोग, उसका भ्रष्टाचार हुआ है और जयराम ये न सोचे कि मुख्यमंत्री हार नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी के मामूली से कार्यकर्ताओं ने हिमाचल के जो सबसे महत्वपूर्ण और शांता कुमार को राया, उत्तराखंड में राया, धामी को राया और धूमल को जिनको मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था, तो कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने, राजेंद्र राणा ने, उनको रा दिया है। तो जयराम को राणा है तो मामूली कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए लोकतंत्र में सब कुछ संभव है। और जहाँ तक विकास की बात है, यहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे हुआ है और हमारी चार्जशीट भी आ रही है और जल्दी चार्जशीट आएगी। उसमें जो हमारी चार्जशीट है वो वेल डॉक्यूमेंटेड होगी
प्रूफ के साथ होगी। और जब हमारी सरकार आएगी कांग्रेस पार्टी की, हम उसमें जो है पूरी छानबीन कराएंगे, जो भी दोषी पाया गया उनको सजा देंगे। तो वहीं दूसरी ओर ही द्रंग विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी पूरनचंद ठाकुर ने कौल सिंह ठाकुर को निशाने पर लिया। पूरनचंद ठाकुर ने कहा कि अब कौल सिंह सीएम बनने का सपना छोड़ दे। कौल सिंह सीएम तब बनेंगे जब द्रंग की जनता उनका साथ देगी। उन्होंने कहा कि जिसने 40 साल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया वो भाजपा के 5 साल का कार्यकाल देखे और फिर अपने 40 साल का काम देख ले, उन्हें फर्क साफ दिखाई देगा। आपको बता दें कि आज ही पूरनचंद ठाकुर ने भारी जनसैलाब के साथ नामांकन भरा और चुनावी जीत का ऐलान भी किया। जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि ठाकुर जयराम ने कोई काम नहीं किया, मैं उनको आगाह करना चाहता हूं कि आप लोग जो इतने वर्षों से इस चुनाव क्षेत्र का आप लोगों ने प्रतिनिधित्व किया, आप बताएं कितने इन ठाकुर जयराम की रहनुमाई में इन 5 सालों में कितने काम हुए, और आप भी बताएं कि आपके 40 वर्षों में कितने काम हुए। ऐसा है, मुख्यमंत्री जनता बनाती है। मुख्यमंत्री जो है द्रंग की जनता बनाएगी। मुख्यमंत्री तब बनेंगे अगर जब जीत करके जाएंगे। अगर जनता नकार देगी तो मुख्यमंत्री बनने का सपना छोड़ दें, क्योंकि मुख्यमंत्री, मैं भी उनके साथ था, पिछले 2007 के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर जो है चुनाव लड़ा है और चुनाव लड़ रहे हैं। ये लोग आज जो पढ़ा लिखा समाज है, लोग आज गुमराह होने वाले नहीं हैं। डलहौजी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी आशा कुमारी ने आज अपना नामांकन भरा। अपने समर्थकों के साथ आशा कुमारी का सलूनी पहुंचने पर पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आशा कुमारी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत का दावा करते हुए कहा कि रिवाज कायम रहेगा और प्रदेश की सरकार बदलेगी। आशा कुमारी ने कहा कि प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी से परेशान है, इसीलिए 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी 2/3 बहुमत के साथ सत्ता हासिल करेगी और सरकार बनने के बाद 10 दिनों के अंदर ही ओपीएस को लागू किया जाएगा। आशा कुमारी ने कहा कि प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी से परेशान है, इसीलिए 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी 2/3 बहुमत के साथ ही सत्ता हासिल करेगी और सरकार बनने के 10 दिन के अंदर ही ओपीएस को लागू किया जाएगा। आज मैंने हमेशा की तरह 9वीं बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से अपना पर्चा जो है डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के लिए एक बार फिर भरा है। लोगों में बहुत जोश है, हमारी रैली भी चल रही है साथ में, और मुझे पूरा विश्वास है कि परिणाम सामने आएंगे तो ना केवल हम डलहौजी से जीतेंगे मगर हिमाचल प्रदेश में 2/3 बहुमत से ज़्यादा कांग्रेस के विधायक जीतेंगे और कांग्रेस की जो है प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। क्या मैं फिर कह रही हूँ कि हिमाचल प्रदेश के रिवाज जो हैं सदियों से नहीं बदले। हिमाचल प्रदेश जो है अपने रिवाजों के बारे में बहुत गौरव महसूस करता है, हम अपने रिवाजों को मानते हैं और हिमाचल प्रदेश की जनता जो कि इनकी महंगाई से, बेरोज़गारी से, जिस तरह से इन्होंने कर्मचारियों को के साथ व्यवहार किया है, वो चाहे ओपीएस का मामला है, चाहे एसपीओस का मामला है, चाहे तकनीकी सहायकों का मामला है, चाहे जीआरएस का मामला है, कोई भी आप सरकारी क्षेत्र ले लीजिए, आउटसोर्स का मामला है, पुलिस का मामला है, कोई भी आप वो देख लीजिए तो किसी श्रेणी को इस सरकार ने कोई राहत नहीं दी है और सरकार बदलेगी। कुल्लू के बंजार विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट न मिलने के चलते नाराज आदित्य विक्रम सिंह ने जहां भाजपा का दामन थाम लिया, वहीं उन्होंने अब अपने साथ जुड़े कार्यकर्ताओं से माफी भी मांगी है। उन्होंने कहा कि मुझे जल्दबाजी में भाजपा में जाने का निर्णय लेना पड़ा, ऐसे में वे अपने कार्यकर्ताओं से भी संपर्क नहीं कर पाए, लेकिन अब वे आगामी 2 दिनों तक अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। आदित्य विक्रम सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ जो भी मनमुटाव होगा उसे भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि आदित्य विक्रम सिंह ने बंजार के बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र शौरी के नामांकन कार्यक्रम में भी भाग लिया था। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ भी मंच साझा किया था। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष ये भी कहा था कि आने वाले समय में कांग्रेस कार्यकर्ता भी भाजपा में शामिल होंगे। ऐसे में आगामी 2 दिनों की ये बैठक भी भाजपा के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अंत तक, क्योंकि वफादारी को मैं मानता हूँ, है ना, सिद्धांत होते हैं, मैं सिद्धांतवादी व्यक्ति हूँ और मैंने पूर्ण कोशिश की कि मैं जहाँ भी हूँ, चाहे परिणाम कुछ भी हो, चाहे सरकार आए चाहे ना आए,
मैंने कांग्रेस को ऐसे छोड़ना नहीं था, मगर जैसा जैसा हमारे साथ जो बातें बीती, चाहे यहाँ पे हो चाहे दिल्ली में हो, मुझे यही महसूस हुआ कि कांग्रेस में रहना, मेरा तो क्या भविष्य होगा, मगर मुझे कांग्रेस का ही भविष्य ठीक नहीं लग रहा, ठीक नहीं दिखा। और मैं सिर्फ काम करना चाहता हूँ, जिस फील्ड में मैं जुड़ा हूँ मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ अवसर चाहिए। इसलिए मैं आज के दिन बीजेपी में जुड़ा, ताकि कल के दिन मुझे काम करने का अवसर मिले। और मैंने यहाँ पे ना कोई कंडीशन रखी, ना मैंने कोई शर्त रखी, कोई बीजेपी के टिकट फाइनल हो चुके थे, मैंने उसके बाद दामन थामा। मैंने ये भी कंडीशन नहीं रखी थी कि मैंने यहाँ से चुनाव लड़ना, इधर से लड़ना, नहीं, मैंने इस प्रकार की तो कोई शर्त ही नहीं रखी। ये आप किसी से भी पूछ सकते हैं, हमारी किसी शर्त पे नहीं बात हुई है। मैंने सिर्फ एक चीज़ समझी कि हाँ, अब मैं जिस चीज़ से जुड़ा हूँ, मैंने लोगों की भी आगे सेवा करनी है और मुझे सिर्फ अवसर चाहिए। इस वजह से मैं बीजेपी में शामिल हूँ। संपूर्ण हिमाचल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।